शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। क्या सदफ जो है अम्मार से शादी करेगी या बिलाल अब्दुल्ला से, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सदफ को लेके लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे खुद शदीद गुस्सा आ रहा है कि सदफ का किरदार इस ड्रामे में बेसिकली है क्या, अवाम को समझ नहीं आ रहा। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की जोड़ी केमिस्ट्री को लेके अवाम की क्या सोच सामने आ रही है, हमारे क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, और ड्रामा किस रुख जा रहा है, असल में होना क्या चाहिए था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे सीन जिसमें बोंगियां मारी गई हैं, जिसमें ढोंग किए गए हैं, अब वो ढोंग क्यों किए गए हैं, अवाम को किस तरह खेला जा रहा है अवाम के जज्बात के साथ, और इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग किस लेवल पर बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आप मुखातिब हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं ड्रामा सुन मेरे दिल की। पहली 10 एपिसोड अगर आपने देखी हो, जिसमें से पहली 5 एपिसोड में आपको दिखाया गया जहर किसने खाया, जहर क्यों खाया, इसके बारे में तो तबसरा अलग से करेंगे। मगर अगली 5 एपिसोड में 8 करोड़, अब उससे अगली एपिसोड में 4 एपिसोड में शादी किससे होगी, सदफ को और इस टाइम पर बिलाल अब्दुल्ला से दूर करने की कोशिश। अगर आपने ये चीजें देखी हो तो मैं उन एपिसोड का जिक्र करने लगा जिस एपिसोड में आपको सदफ का याद होगा कि जब बिलाल अब्दुल्ला के पास गई थी, यार आपके लिए अगर कोई बंदा 8 करोड़ रुपया दे रहा है, आपके भाई के लिए वो ब्लड डोनेट कर रहा है, आपके भाई को वो बाहर लेके जा रहा है, और आप उस टाइम पर तैयार हो कि बिलाल अब्दुल्ला जो भी कर ले मेरे साथ, मैं उसके आगे बिछने तो तैयार हूं, जो मर्जी होगा, और मैं उससे पूछूंगी भी नहीं कि यार आपने ऐसा क्यों किया। और दूसरी साइड पर अब आप उसी बंदे से दिल भी बुरा कर रही हो। हमशा आपको याद होगा, मैंने मेरे ख्याल से इसकी दूसरी या तीसरी एपिसोड में जिक्र किया था जब मैं रिव्यू कर रहा था कि हमशा को कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला से प्यार है, मोहब्बत है, और उसके लिए जज्बात है। आखिरकार हमशा अब वही काम कर रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ से बात कर रहा है, सदफ का ख्याल कर रहा है। अब हमशा के साथ जो सीरियस है बंदा, हमशा उसके साथ सीरियस नहीं है। बेसिकली बहुत ज्यादा टेंस स्टोरी दिखाई गई है। मगर ये एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो वहाज अली की वजह से ड्रामा देख रहे हैं, यानी बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में लोग सोच भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वहीं पे सदफ को लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार ये बंदी बहुत बगैरत है। जब इसको जो इससे प्यार करता था हमार, जो इसके लिए जहर खाने को तैयार था, जो इसके लिए मरने को तैयार था, उस टाइम ना ये उसको अहमियत दे रही थी, ना उसके लिए कुछ कर रही थी। इवन कि उस बंदे ने इसके लिए गोलियां खा ली, नींद की उसमें चला गया, बेहोशी में चला गया, उस टाइम इसको जरा सी भी परवाह नहीं हुई। अब उससे फोन करके पूछ रही है क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, एक साइड पर हमशा की दो चार बातें, दूसरी साइड पर सदफ का उसके लिए दिल बुरा कर देना, और जो उसके भाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। आपने अगर देखा हो उसके लिए इसके दिल में कोई अहमियत नहीं है। और दूसरा जो सीन था अगर आपने देखा हो, एक साइड पर उससे मैरिज के लिए भी हाँ कर दी है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, दुआ करो मेरा भाई ठीक हो गया है। दूसरी साइड पर जब वो एयरपोर्ट पे आ रहा है, जब वो भाई को अपने रिसीव करके जा रही है, तो वो कह रही है कि मैंने शुक्रिया इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद हो सकता है कि वो जिताता, कि हम मैंने तुम पे तुम्हारे भाई के लिए एहसान किया। अगर उसने जिताना ही होता, अगर तुम्हारे भाई को ठीक ही करना होता, तो उस टाइम पर भी जिता सकता था जब उसने 8 करोड़ रुपया दिया था। और हमशा की चालें कामयाब होती जा रही हैं, क्योंकि हमशा जहां पर इसको चाल चलती जा रही है, वहीं पे बिलाल अब्दुल्ला से सदफ को दूर करने की कोशिश कर रही है। अब आपको दिखाया जाएगा बेसिकली कि जो सदफ है उसने खाने के लिए जिस तरह फोन किया बिलाल अब्दुल्ला को, और उसने जिस तरह कहा है कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, साथ ही वो उसामा को फोन भी कर रही है कि उसने मुझे बोला कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मेरा भाई जवियार उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था, वो आ जाएगा, खाना खाएगा और वालदा के आगे बैठेगा। और वो जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, हद से ज्यादा जलसी भी दिखाई जाएगी आपको। एक साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जब आएगा उनके घर पे, दूसरी साइड पर उसामा जो है, यानी हमारा अमार जो है, वो वहां पर मौजूद होगा। जब उसकी माँ जो है तारीफ करेगी और वो बोलेगी कि आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया, तुमने मेरे घर में खुशियां वापस लुटाई हैं। और बाकी माँ बिल्कुल सही बात कर रही है कि यार खुशियां लुटाने वाला बिलाल अब्दुल्ला, खुशियां भाई की जिंदगी देने वाला बिलाल अब्दुल्ला, भाई को लाने वाला बिलाल अब्दुल्ला, और बिलाल अब्दुल्ला के लिए वो कर रही है। दूसरी साइड पर सदफ सोच रही होगी कि नहीं यार हमशा सही बात कर रही थी, हमशा जो है बिलाल
इसका हाथ पकड़ेगी सदफ का और उसको दूसरे रूम में ले जाएगी और फिर वही घिसी-पिटी बातें करेगी कि उसको तो भई चाहिए, वो जज़्बातों के साथ लोगों के खेलता है, वो ऐसी कमज़ोरियाँ पकड़ता है, तुमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है, तुमने उसको अहमियत भी नहीं देनी और दिल ही दिल में हमेशा जो है वो सोच रही होगी कि यार अब मैंने बिलाल अब्दुल्ला को इससे दूर कर दिया और जहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला उसके घर में फिर रहा होगा, ज़वियार के साथ बात कर रहा होगा, वहीं पे हमारे अम्मार साहब को भी जेलस होना शुरू हो जाएँगे। अम्मार साहब भी उसके बारे में ख़्यालात सोचना शुरू हो जाएँगे और अम्मार साहब बोलेंगे कि यार जिस तरह की इसकी सोच थी और जिस तरह का ये काम कर रहा था, अब जो है वो काम नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारा बॉस है यार, उसी ने सब कुछ मनवाया है, उसी ने सब कुछ ये करवाया है और तुम अब उसके आगे ये काम कर रही हो और आगे वो सदफ को बोलेगा कि तुम्हारी जो माँ है, वो इतनी खुश क्यों है? वो क्यों कह रही है बिलाल अब्दुल्ला को जो तुम माँगोगे वो मैं दे दूँगी, तुम खाना खाओ, तू इतनी अहमियत क्यों दे रही है? अम्मार एक साइड पे जर रहा होगा और मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मार एक साइड पे उससे प्यार भी करता है, उसके ऊपर भरोसा भी करता है, दूसरी साइड पे जेलस होके उसके ऊपर शक भी कर रहा है। अब आगे जाके ये इंटरेस्टिंग इस वजह से ड्रामा होने जा रहा है क्योंकि एक साइड पर सदफ खड़ी हुई है, दूसरी साइड पर हमशा खड़ी हुई है। इन दोनों का किरदार आमने-सामने दिखाया जाएगा। एक साइड पर बिलाल अब्दुल्ला खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पर अम्मार खड़ा हुआ है। अब हमशा चाहेगी कि किसी न किसी तरह ना सदफ के दिल हद से ज़्यादा बुरा हो जाए बिलाल अब्दुल्ला के लिए और वो जाके शादी कर ले किससे? अम्मार से क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि यार इन 2 की शादी करवाई जाए, इनको खुडे लाइन लगाया जाए ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए और बिलाल अब्दुल्ला का वो डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया कि जो लोग मुझे कहते थे कि मैं पिए बगैर जी नहीं सकता, जाओ तुम उनको बता दो कि मैंने शराब छोड़ दी है। मैंने इस काम छोड़ दिया है। बिलाल अब्दुल्ला की अगर ओवरऑल एक्टिंग की बात की है, बहुत अच्छी थी। अब आपको दिखाया जाएगा उसके घर का खाने का वाला सीन जहाँ पर अम्मार को भी शदीद गुस्सा चढ़ेगा जब बिलाल अब्दुल्ला को उसकी माँ अहमियत दे रही होगी और दूसरी साइड पर हमशा को भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार सदफ जो है कहीं उसकी तरफ अटैच ना हो जाए, कहीं उसके ख्यालात में ना चली जाए, कहीं उससे प्यार ना कर बैठे। ये चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी। ड्रामा अगर ओवरऑल बात की जाए, स्लो जा रहा है, इमोशनल स्टोरी है। डायलॉग्स हैं मगर यहाँ पर ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। अम्मार कैरेक्टर या फिर बिलाल अब्दुल्ला, इन दोनों में से ना एक हीरो, एक विलन दिखाना चाहिए था। इस टाइम पर इन दोनों को हीरो दिखाया गया, इतना हमदर्द, इतना जज़्बाती दिखाया गया है कि यार दोनों साइड पर ना लोग सोच रहे हैं कि यार इस टाइम पर ये अम्मार के हक में जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला के हक में जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, अगर सदफ शादी कर बैठती है अम्मार से, तब भी ये ड्रामा खत्म है और अगर बिलाल अब्दुल्ला क्या कहते हैं सदफ को छोड़ देता है तब भी ये ड्रामा खत्म है क्योंकि मेन किरदारों पे ड्रामा बना हुआ था जिसकी वजह से लोग देख रहे लोग पसंद कर रहे थे और जिस तरह के सीन्स दिखाए गए मजा आता यहाँ पर अमार या तो उसके साथ लड़ पड़ता या तो कहता कि एयरपोर्ट पे तुमने नहीं जाना, तुमने उसको खाने पे क्यों बुलाया, तुमने खाने पर नहीं बुलाना, तुमने मुझसे वादा कर लिया, थोड़ा सा ना एक्शन दिखा देते ना इस ड्रामे में तो ज्यादा जान आ जाती। मगर लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं सिर्फ वहाज अली की वजह से। माया अली की परफॉर्मेंस पे लोग अब इस टाइम पे डाउटफुल है कि क्योंकि माया अली जो इस टाइम पे अपना किरदार निभा रही है, ना तो वो इस साइड की है, ना तो उस साइड की है। एक साइड पर जो उस बंदे ने उसके लिए सब कुछ किया है, जिसने आज तक अपने मुँह से इज़हार नहीं किया कि यार मुझे ये चीज़ तुमसे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उसी के ऊपर ये शक कर रही है। और जो पहले लड़का इसके पीछे था, अब वो उससे फ़ोन करके पूछे, "क्या तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम आज भी मेरे लिए हो?" पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ पर मकबूल तरीन हो रहे, वहीं पे लोग 2 से 4 चीज़ें देखना बहुत चाहते हैं कि ड्रामे में कोई ट्विस्ट हो, कुछ टर्न्स हों, जहाँ पर हम देखेंगे ड्रामा इंटरेस्टिंग होने के लिए कोई हाइप बने। सुन मेरे दिल की उस तरह हाइप नहीं बन रही, मगर लोग देख रहे हैं और थोड़ा बहुत जो देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं और वो सिर्फ़ वहाज अली की वज़ह से। अब आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? और आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, सदफ़ की शादी जो है किससे होगी? अम्मार से होगी या फिर बिलाल अब्दुल्ला से होगी? क्योंकि मेरा ये कन्फर्म है कि अगर इसकी सदफ़ की शादी उसके साथ हो जाती है तो लोग इस ड्रामे को देखना छोड़ देंगे। क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं कि यार असल में ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है और जैसे ही होना शुरू होता है बीच में कोई ना कोई ऐसा सीन आ जाता है जिसकी वजह से आवाम फिर से एक दफ़ा उदास हो जाती है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।